हेलो क्लास, आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 गणित का पार्ट 3 जो कि है सांख्यिकी, और उसमें एक्सरसाइज 3B यानी कि दूसरी एक्सरसाइज जो है बुक की, उसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझ लेते हैं जो कि काम आएंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर आपको देखना है कि समांतर माध्य क्या है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मीन, MEAN, मीन। ठीक है, तो इसमें हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे सबसे पहले, और फिर मैं बताऊंगी कि ये होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। हमने आपको पता है कि सांख्यिकी क्या होता है। जब बहुत सारे लोगों का कोई डेटा या रिकॉर्ड हो तो उसको एक संक्षिप्त रूप में लिखने का तरीका और उसको सुरक्षित रखने का, पिक्चर से रिप्रेजेंट करने का, ग्राफ से रिप्रेजेंट करने का तरीका, यही होता है सांख्यिकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेटा हैंडलिंग। यानी कि किस तरीके से बहुत सारे लोगों का डेटा हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, सेव कर सकते हैं, रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो समांतर माध्य जो है, अगर मैं बोलूं कि एक कक्षा में कुछ बच्चों का वेट यानी कि भार, कितना वजन है उनका, वो नापा गया। ठीक है, कुछ बच्चों का नापा गया। मैं यहाँ पर 10-20 बच्चे नहीं ले रही हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ सिर्फ समझाने के पर्पस से। इसलिए मैं मान रही हूँ कि किसी 4 लोगों का, या मानिए कि एक परिवार है जिसमें 4 बंदे रहते हैं और उन 4 लोगों का ही हमें वजन नापना है। तो एक का वजन आया 40 किलो, दूसरे का वजन आया 60 किलो, तीसरे का 22 किलोग्राम और चौथे का आया 74 किलोग्राम। ठीक है, तो 4 लोगों का हमने वजन नापा। और अब अगर मैं बोलूं कि इन 4 लोगों के वजन का समांतर माध्य क्या होगा, तो इसको आप कैसे निकालेंगे। आपने एवरेज पढ़ा होगा पहले की क्लासेस में। एवरेज उसी तरीके की ये चीज़ है, जितनी वैल्यूज दी गई है ना, जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं उन सबको ऐड करेंगे। हमारे पास क्या वैल्यूज़ थी, 40 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 22 किलोग्राम और 74 किलोग्राम। ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ थी। तो इन 4 वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, और ये रहेगा अंश में। अंश और हर आप समझते हैं, तो एक भिन्न के रूप में हमें लिखना है, जिसके अंश में रहेगा वैल्यूज़। जो भी वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में दी गई होंगी वो वैल्यूज़ को ऐड करके हम अंश में लिखेंगे, और जितनी वैल्यूज़ हैं वो हम हर में लिखेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास 40, 60, 22 और 74 ये 4 वैल्यूज़ है, तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो वो अंश में रहेगा। और ये कितनी है, 4 है ना, तो 4 मैंने हर में लिखा। अब ऐसे ही अगर मेरे पास 10 लोगों का डेटा होता, कुछ भी वैल्यूज़ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये वैल्यूज़ हैं, और ये 10 लोगों का डेटा है, तो 1 से 10 तक मैं पहले ऐड करूँगी। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। इस तरीके से इन वैल्यूज़ को मैं ऐड करूँगी, और जो भी इनका जोड़ आएगा वो मैं अंश में लिखूँगी। और ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 10 वैल्यूज़ हैं, तो वो 10 मैं लिखूंगी हर में। और यही है फॉर्मूला समांतर माध्य निकालने का। ठीक है, तो जब आप 40, 60, 22 और 74 को जोड़ेंगे आएगा 196, और इस 196 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे। आप खुद भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, 49 किलोग्राम आएगा। तो इस तरीके से मैंने 4 लोगों के डेटा का समांतर माध्य निकाला है। ठीक है, यही डेटा 4 लोगों का ना होकर 3 लोग का, 10 लोग का, 20 लोग का हो सकता है। तो याद रखिएगा, कुछ भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हो तो जो भी वैल्यू दी गई है ना उसको आप ऐड करेंगे और उसको रखेंगे अंश में, और जितनी वैल्यूज़ होंगी उस नंबर को लिखेंगे आप हर में। तो फाइनली ये जो मैंने नीचे फॉर्मूला लिखा है, x1 + x2 + x3 टिल xn,
तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको आप ऐड करेंगे। हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू है, इसलिए हमने वेरिएबल लिया है ना। तो वेरिएबल कांस्टेंट आप बीजगणित में पढ़ेंगे, क्लास 6 में भी बीजगणित आपने पढ़ा है। तो जब हमें कोई वैल्यू नहीं पता होती तो हम x उसको मान लेते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो तो हम x1 + x2 सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और जितनी वैल्यू होंगी उसको हम हर में लिख देंगे और हमारा समांतर माध्य निकल आएगा। ठीक है, अब दूसरा केस है इसी में समांतर माध्य में कि अगर बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी दी है, कि अगर मैंने बोला कोई 10 लोगों का डेटा है जिसमें 40 जो है वो 2 बार आ रहा है, 60 3 बार आ रहा है, 22 2 बार आ रहा है, इस प्रकार है। तो यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार एक वैल्यू आ रही है, मतलब कितनी बार एक ही संख्या या एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है, तो जितनी बार वो रिपीट होती है ना, वही उसकी बारंबारता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, F से, इसीलिए मैंने इसको लिखा है। आपकी बुक में भी यही फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, तो बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी उसको कहते हैं कितनी बार कोई एक संख्या रिपीट हो रही है। तो अगर बारंबारता दी हो तो मीन कैसे निकलेगा, उस बारंबारता को आप वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब है अगर मेरे पास 40 संख्या 2 बार है, ठीक है, 60 3 बार है और 20 एक ही बार है, और ये मेरे पास डेटा है 6 नंबरों का। ठीक है, तो अब अगर मैंने बोला कि इसका मुझे समांतर माध्य निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, 40 × 2 60 × 3 40 × 2 + 60 × 3 + 20 बटे में क्या लिखूंगी मैं, कितनी बार फ्रीक्वेंसी लिखनी है नीचे। ठीक है, तो 2 + 3 + 1, क्योंकि ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, डायरेक्टली आप 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो मैंने देखो ये 40 40 60 60 60 20 ये जो नंबर लिखा है, कितने नंबर्स हुए, 6 नंबर्स ना, तो वही 6 मैं नीचे लिख दूंगी। ठीक है, और मेरा समांतर माध्य निकल आएगा। तो यहाँ पर अब आप पूछेंगे हमने 40 × 2 क्यों किया, हम बारंबारता से उस वैल्यू को गुणा क्यों कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि नीचे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, अगर आप उसको ध्यान दें तो 2 + 2 करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, 2 × 2 करेंगे तब भी आपको 4 मिलेगा। ठीक है, 2 + 2 + 2 करेंगे आपको 6 मिलेगा, 2 × 3 करेंगे तब भी आपको 6 ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो 2 + 2 का मतलब है कि कौन सा नंबर है, 2, कितनी बार लिखा गया है, 2 बार। तो इस तरीके से हम गुणा करके भी आंसर निकाल सकते हैं। सिर्फ आंसर निकालने का तरीका है, वरना देखो ये तो छोटा नंबर है, लेकिन अगर 40 10 बार लिखा होता तो 40 आप 10 बार लिखने बैठे और फिर उसको ऐड करें, उससे बेहतर है कि आप 40 को 10 से गुणा कर आंसर जल्दी से निकाल लें, 400। ठीक है, तो 2 + 2 + 2 ये कैसे किया जाता है, कौन सा नंबर है, 2, कितनी बार लिखा गया, 3 बार, दोनों को गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। कौन सा नंबर है, 40, कितनी बार लिखा गया, 2 बार, इन दोनों को गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। कौन सा नंबर है, 60, कितनी बार लिखा गया, 3 बार, दोनों को गुणा कर दो आंसर आ जाएगा 60 × 3। ठीक है, तो इस तरीके से इसलिए इसमें गुणा किया जाता है। तो याद रखिए समांतर माध्य के 2 फॉर्मूले हो सकते हैं, x1 + x2 + x3 टिल xn/n, जो भी वैल्यूज हैं उन सबका जोड़ बटा कितनी वैल्यूज हैं। और अगर बारंबारता दी है यानी कि फ्रीक्वेंसी दी है वैल्यूज की, तो मीन का यानी कि समांतर माध्य का क्या फॉर्मूला होगा, f1 × x1 यानी कि पहले नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है गुणा पहला नंबर प्लस दूसरे नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है गुणा वो दूसरा नंबर, और इसी तरीके से हम जाएंगे जितने भी नंबर्स हमको दिए गए हैं और बटे में हम उन फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे 2 बार है 3 बार है तो 2 + 3 + 4 इस तरीके से हम ऐड करते हुए हर में लिखेंगे। ठीक है, तो अब मैं पहला प्रश्न देखती हूँ एक्सरसाइज का। पहला प्रश्न, किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों के ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला था मैंने, जो भी वैल्यूज दी गई होंगी, क्या वैल्यूज हैं क्वेश्चन में, 40, 50, 68, 70 और 72, ये वैल्यूज हैं। कितनी है ये, 1 2 3 4 5 है ना। तो इन सारी वैल्यूज को मैं जोड़ूंगी और हर में क्या लिखूंगी, 5, और मेरा समांतर माध्य आ जाएगा। ठीक है, ये देखो मैंने किया हुआ है। तो ऐसे हमें वैल्यूज को जोड़ना है और फिर जितनी वैल्यूज है उसको हर में लिख देना है, ऐसे हमारा समांतर माध्य
आ जाएगा। तो अगर आप इन सबको जोड़ेंगे, आप इसको खुद सॉल्व करके देखिए, इन सबको आप जोड़ेंगे तो आएगा 300/5। अब आप 300 को जब 5 से भाग देंगे तो आएगा 60। तो 60 अंक इसका समांतर माध्य है। ठीक है, जब आप समांतर माध्य निकालते हैं तो एक बात और याद रखिएगा कि जो भी यूनिट लिखी गई है ना क्वेश्चन में, किलोग्राम में है अगर वैल्यूज़ और मीटर में अगर वैल्यूज़ हैं तो वो यूनिट भी आपको लिखनी है। जैसे यहाँ पर अंक था, इतने अंक मिले, तो समांतर माध्य क्या होगा, तो 60 अंक इसका समांतर माध्य है। ठीक है, तो देख लेना जो वैल्यूज़ हैं वो किस यूनिट में है, वो यूनिट भी आप समांतर माध्य निकाल कर लिखेंगे उसमें। ठीक है। दूसरा प्रश्न, किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81, 86 रुपए है। अब यहाँ पर यूनिट क्या है, रुपए। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ अगर आप ध्यान दें कितनी वैल्यूज हैं, 15। ठीक है, क्वेश्चन में ज्यादातर आपको नंबर ऑफ वैल्यूज दिख ही जाएगा। 5 शिक्षार्थी, कितनी वैल्यूज हुई, 5। 15 मजदूरों, तो कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, 15। और वैल्यूज क्या है, ये सब वैल्यूज हैं यहाँ तक। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो कुछ वैल्यूज जो है, संख्याएं जो हैं वो रिपीट हो रही हैं। देखिए 110 2 बार आया है। ठीक है, उसी प्रकार से 80 तो एक ही बार है। तो आप देखिए इसमें कुछ वैल्यूज रिपीट हो रही हैं ना। और मैंने बताया 86 एक ही बार है, 70 एक ही बार है। तो मैंने जो दूसरा फॉर्मूला बताया था समांतर माध्य का फ्रीक्वेंसी वाला, वो यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर 2 नंबर रिपीट हुए हैं, 80 और 110। 80 2 बार लिखा गया था और 110 भी 2 बार लिखा गया था, इसलिए मैंने इनको जब जोड़ा तो 110 गुणा 2 किया और 80 गुणा 2 लिखा है। मैंने बताया था आपको दूसरा वाला समांतर माध्य का फॉर्मूला लगेगा, तो वही फॉर्मूला लगाकर मैंने किया है। बाकी जो वैल्यूज़ थी वो सिर्फ एक ही बार थी, तो मैं 70 गुणा 1 लिखूं या 70 लिखूं, बात वही है क्योंकि 70 ही आएगा। ठीक है, चाहे 70 गुणा 1 करें तब भी 70 मिलेगा, 70 लिखें तो वो है ही। इसीलिए मैंने हर एक जो एक ही बार संख्या आ रही है उसको इंटू वन करके नहीं लिखा है। ठीक है, सिर्फ जो 2 बार है, कौन सी संख्या है, 110। कितनी बार है, 2 बार, तो इसलिए 110 गुणा 2 इस तरीके से हमने लिखा है। ठीक है, और टोटल संख्याएं थी 15, तो 15 से भाग दिया है। और आप देखिए जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 1320, और 1320 को जब आप 15 से भाग देंगे तो आएगा 88। मैंने बोला यूनिट लिख दिया करना समांतर माध्य में, तो यूनिट थी यहाँ पर रुपए, मजदूरों की मजदूरी का रुपए था ना, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 88 रुपए, और यही इसका आंसर है। तीसरा प्रश्न, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ वैल्यूज दी गई हैं जो कि पद के कॉलम में है। वैल्यूज हैं 4, 6, 8, 10, 12 और 14, और बारंबारता दी हुई है। मैंने बताया आपको बारंबारता क्या होती है। तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू 4 है वो हमने 3 बार लिखी, वैल्यू 6 हमने 4 बार लिखी, वैल्यू 8 हमने 2 बार लिखी, और इसी प्रकार से 10 हमने 2 बार लिखी, 12 वैल्यू हमने 6 बार लिखी, और 14 वैल्यू हमने 8 बार लिखी। तो ये इसकी बारंबारता का मतलब है। जो पद के कॉलम में है वो वैल्यूज है, बारंबारता माने कि वो वैल्यूज कितनी बार हमने लिखा है। तो अगर हम इसको लिखेंगे, ठीक है, तो 4 मैंने 3 बार लिखा है ना, तो मैं ऐसे लिखूंगी। ठीक है, 6 मैंने 4 बार लिखा है तो मैं ऐसे लिखूंगी। ठीक है, 8 मैंने 2 बार लिखा है तो मैं ऐसे लिखूंगी। 10 मैंने 2 बार लिखा है तो मैं ऐसे लिखूंगी। 12 मैंने 6 बार लिखा है तो मैं ऐसे लिखूंगी।
14 मैंने 8 बार लिखा है तो मैं 14 को 8 बार लिखूंगी, ठीक है। और फिर 1 2 3 ऐसे गिनती जाऊंगी, तब मुझे पता चलेगा कि टोटल कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है। इसीलिए बोला था कि जब ऐसी बड़ी बड़ी बारंबारता दी हो तो इस तरीके से आप लिखने नहीं बैठेंगे कि हम पहले लिख लें फिर हम गिने 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हम गिने कि वो कितनी वैल्यूज हैं। तो इतना बड़ा काम और टाइम टेकिंग काम करने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट इन बारंबारता को ऐड कर लें। इसीलिए जब वो दूसरा फॉर्मूला समांतर माध्य का मैंने बताया था तो उसमें अगर आपको याद हो तो हर में फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया गया था, इसीलिए किया गया था, बारंबारता फ्रीक्वेंसी ही है। तो सारी बारंबारता जो दी गई है उसको आप ऐड करेंगे और वो हर में आएगा। और इन दोनों का गुणा जो है, इन दोनों का गुणा ऐसे, ये सब किस में आएगा, अंश में आएगा। ये सेकंड वाला फॉर्मूला जब ऐसी टेबल दी हो पद और बारंबारता के साथ, तो उसमें सेकंड वाला जो समांतर माध्य का फॉर्मूला मैंने बताया था वो आप लगाएंगे। इसमें भी वही लगेगा सेकंड फॉर्मूला। जैसे थर्ड क्वेश्चन होगा वैसे ही ये वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन दिखाती हूँ, ठीक है। तो वही टेबल मैंने बनाई है। पद क्या है, x, जो फॉर्मूले में आपने x1 x2 देखा था ना, वही है पद, यानी कि वैल्यूज। बारंबारता जो फॉर्मूले में आपने f1 f2 देखा था वो है बारंबारता, क्योंकि हम बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर हम f से उसको लिख सकते हैं। और मैंने बताया कि 110 अगर वैल्यू है, कितनी बार है, 2 बार है, तो हम उसको 110 गुणा 2 करते हैं और फिर उसको ऐड करते हैं। यही बताया था ना, अभी पहले क्वेश्चन भी किया था हमने जिसमें 2 संख्याएं रिपीट हो रही थी। इसीलिए यहाँ पर जब भी ऐसे कोई टेबल वाला क्वेश्चन दिया हो तो जो क्वेश्चन में टेबल है पहले वो आप उतार लेंगे अपनी आंसर कॉपी में, ठीक है। बिल्कुल जो क्वेश्चन में टेबल दी है उसको एज इट इज बिल्कुल चीट करके आप उतारेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। और फिर उसके बाद उसी टेबल में एक कॉलम और बनाएंगे, ठीक है। पद के ब्रैकेट में लिखेंगे आप x, जिस तरीके से मैंने लिखा है। बारंबारता ब्रैकेट में लिखेंगे आप f, जिस तरीके से मैंने लिखा है। जैसे टेबल मैंने बनाई है उसी तरीके से आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यही सही तरीका होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी ऐसे कोई टेबल वाले क्वेश्चन आए तो आप इसी तरीके से टेबल बनाकर उसको आंसर सोल्यूशन देंगे, ठीक है। तो तीसरा कॉलम आपको इस टेबल में बनाना है, f इंटू एक्स हेडिंग लिखनी है और उसके बाद f और x को गुणा करते जाना है और उसको नीचे भर देना है, ठीक है। 4 गुणा 3 12, 6 गुणा 4 24, 8 इंटू 2 16, 10 इंटू 2 20, 12 इंटू 6 72। आप अपने आप गुणा करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 14 इंटू 8 112, ठीक है। और फिर अगर आपको समांतर माध्य का सेकंड फॉर्मूला थोड़ा सा भी याद हो या आप वीडियो के पीछे जाकर देख सकते हैं क्या फॉर्मूला बताया था मैंने। f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2 करके हम fn इंटू xn तक जाएंगे, सबको ऐड करेंगे अंश में और नीचे लिखेंगे हम f1 प्लस f2, यानी कि जितनी बारंबारता है उन सबको जोड़ देंगे। तो जो f इंटू x कॉलम वाले नंबर्स है ना, 12 24 16 20 72 112, इन सबको आपस में जोड़ना है और ये रहेगा अंश में। और जो बारंबारता वाले कॉलम के नंबर्स हैं 3 4 2 2 6 8, ये रहेगा हर में और इन सबको भी हमें जोड़ना है। तो आप नीचे देख सकते हैं मैंने लिखा है समांतर माध्य, किस तरीके से मैंने कौन से नंबर जोड़े हैं, क्या अंश में है क्या हर में है, देखिए। उसको आप ऐड करेंगे, आएगा 256 अपॉन 25 और जब आप 256 को 25 से भाग देंगे या आप खुद सॉल्व करके देखिए, चेक करिए, तो आपको मिलेगा 10.24। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें दिया गया था कि आंकड़ों की निकालो, तो हमें नहीं पता कि वो रुपए हैं, मीटर है, सेकेंड्स है, घंटा है, क्या है, तो हमने सिर्फ 10.24 लिखा। अगर आप चाहें तो इसके आगे लिख सकते हैं 10.24 यूनिट्स, ठीक है, UNITS यूनिट्स। अब हम प्रश्न 4 देखते हैं।
प्रश्न 4 जैसा कि मैंने बोला ये बिल्कुल उसी तरीके से किया जाएगा जैसे अभी अभी हमने प्रश्न 3 किया, लेकिन क्योंकि सल्यूशन तो मुझे बताना ही है इसलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको बोर्ड पर दिखा दूंगी। तो देखिए वैसी ही टेबल दी है, वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, बस 140 147 ये वैल्यूज़ हो गई हैं, बारंबारता चेंज हो गई है, लेकिन वही टेबल वाला क्वेश्चन है। तो जैसे टेबल हमने थर्ड क्वेश्चन में बनाई थी सॉल्यूशन में, वैसे ही हम इस क्वेश्चन के लिए भी बनाएंगे। ठीक है, ये है चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन। देखिए टेबल थोड़ी बड़ी बनी है क्योंकि वैल्यूज़ ज़्यादा थी। तो पहले तो जो क्वेश्चन में टेबल थी वैसे कि वैसे बना ली मैंने, और फिर उसके बाद मैंने एक कॉलम इसमें जोड़ा जो कि है f इंटू एक्स का, और उसमें f और x क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। दोनों को गुणा करना है और f इंटू एक्स के कॉलम में वैल्यूज़ लिखनी है। 140 को 3 से गुणा करने पर आंसर मिलेगा 420। 147 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर मिलेगा 588, और इसी प्रकार से आप गुणा करते जाएंगे और पहुंचेंगे 160 इंटू 2 तक, जिसका आंसर मिलेगा 320। इस तरीके से आप गुणा करेंगे और फिर उसके बाद आप लिखेंगे समांतर माध्य बराबर f इंटू एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ है ना 420 प्लस 588, इस तरीके से आप लिखेंगे। मैंने एक स्टेप इसमें नहीं लिखा है क्योंकि स्पेस कम था मेरा नीचे, तो मैंने उसको स्किप कर दिया, लेकिन जो स्टेप मैं अभी बोल रही हूँ वो आपको लिखना है। जैसे तीसरा क्वेश्चन हमने किया था 3 स्टेप में हमने समांतर माध्य लिखा था, यहाँ पर सिर्फ 2 स्टेप दिखाए हैं मैंने नीचे फॉर्मूले वाले में, आपको 3 दिखाने हैं। तो पहला स्टेप मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। समांतर माध्य बराबर 420 प्लस 588 प्लस 740 प्लस 894 प्लस 1500 प्लस 1557 प्लस 770 प्लस 632 प्लस 636 प्लस 320। ये f इंटू एक्स कॉलम की सारी वैल्यूज़ हैं जिसको ऐड करना है और वो अंश में रहेगा। और अब इसके हर में आप लिखेंगे बारंबारता, यानी कि f के कॉलम वाली सारी वैल्यूज़ को ऐड करके, यानी कि क्या आएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2। तो f इंटू एक्स वाली सारी वैल्यूज़ ऐड करके आप लिखेंगे अंश में, अपॉन में लिखेंगे बारंबारता की सारी वैल्यूज़, और फिर उसका जो जोड़ का आंसर आएगा वो आप सेकेंड स्टेप में लिखेंगे जो कि है 7557/50। ये सेकेंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप इसका फाइनल आंसर होगा, यानी कि जब आप 7557 को 50 से भाग देंगे तो जो आंसर आएगा वो है 151.14। ये सब कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी करी हैं, लेकिन आप इसको अपने आप ट्राई करके भी देखेंगे। ठीक है, आप इसको अपने आप सॉल्व करेंगे, सब कुछ अपने आप गुणा करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर भाग देंगे और फिर फाइनल आंसर निकालेंगे, जो कि है इसमें इस क्वेश्चन में 151.14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में पद जहाँ पर दिया गया है उसमें ब्रैकेट में सेंटीमीटर लिखा है, शिक्षार्थियों की ऊंचाई ब्रैकेट में सेंटीमीटर लिखा है, इसलिए यहाँ पर मुझे पता था कि आंकड़े सेंटीमीटर में है, इसीलिए मैंने समांतर माध्य की यूनिट लिख दी है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।